जुआ जिसने पूरे वंश का विनाश किया। 61वां अध्याय। कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यासजी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊं। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूर्ण पंडित हो गए। धैर्य, उत्साह, पराक्रम और देहबल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग प्रजाजनों के प्रेम और सम्मान के पात्र बने। उनके धन, संपत्ति और यश में वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी इन तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के नाना प्रकार के उपाय आरंभ किए। दुर्योधन ने अनेक कुटिल उपायों से पांडवों को पीड़ा दी। उस दुष्ट ने भीमसेन को विष दिया, किंतु वीर भीमसेन ने उसे भी पचा लिया। फिर गंगा तट पर सोते हुए भीम को बांधकर गहरे जल में फेंक दिया गया, किंतु वे सुरक्षित बाहर आ गए। एक बार काले सर्पों से डंस वाने पर भी भीम का कुछ न बिगड़ा। इन सब विपत्तियों में विदुर जी सदा सावधान रहकर पांडवों की रक्षा करते रहे। जब अनेक उपायों से भी दुर्योधन उनका नाश न कर सका, तब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया। पांडव वहां से बचकर रात में वन की ओर निकल गए। वन में उन्होंने हिडिंब राक्षस का वध किया और आगे चलकर भीम ने हिडिंबा से विवाह किया, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। फिर एक चक्रा नगरी में रहकर उन्होंने ब्राह्मण वेश में जीवन बिताया और वहां बकासुर का वध किया। बाद में वे पंचाल गए, जहां अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। कुछ समय बाद वे हस्तिनापुर लौटे, किंतु पुनः विभाजन के बाद खांडव प्रस्थ भेजे गए। वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर लिया। पांडव पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे, मानो पृथ्वी पर 6 सूर्य उदित हो गए हों। आगे चलकर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने छल से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास तथा अज्ञातवास के लिए भेज दिया। वनवास पूर्ण होने के बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब भी उन्हें न्याय नहीं मिला। अतः दोनों पक्षों में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें असंख्य वीरों का विनाश हुआ। अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। हे जन्मेजय, यही पांडवों का वह प्राचीन इतिहास है जिसमें फूट से आरंभ होकर युद्ध और विजय तक की कथा समाहित है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में भारत सूत्र नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ।